नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से पुनः पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हमारा चैनल जो है वो कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 13 यानी एकक नंबर 13, नाम है उसका एमीन, प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एमीन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़कर के जो समूह होता है उसको हम कहते हैं एमीन। एमीन जो है वो NH3 अमोनिया का एक व्युत्पन्न है। क्या है ये? NH2 जो है वो अमोनिया का एक डेरिवेटिव है, जिसमें एक हाइड्रोजन, अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है वो किसी भी एल्किल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये समूह जो है वो क्या बन जाता है? आपका एमीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो एमीन डेरिवेटिव यानी अर्थात नाइट्रोजन के जो एल्किल व्युत्पन्न है, एल्किल हो या एरिल हो, नाइट्रोजन के जो एरिल और एल्किल व्युत्पन्न है वो हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। अर्थात होता क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के नाइट्रोजन व्युत्पन्न जो कि एमीन के रूप में होते हैं वो प्रकृति में प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन में होते हैं, विटामिन में होते हैं, हार्मोन में होते हैं, एंजाइम में होते हैं, एल्केलॉइड्स में होते हैं, एल्केलॉइड्स में पाए जाते हैं। और जो बहुलक होते हैं, एसिड के साथ साथ और हैं बहुलक, रेजिन, रंजक, औषधि आदि में भी सम्मिलित पाए जाते हैं। तो जीवों में जो हार्मोन होते हैं, देखिए एंजाइम भी जीवों में होते हैं, हार्मोन भी जीवों में होते हैं, विटामिन भी जीवों में होते हैं, प्रोटीन भी जीवों में होते हैं। ये सभी जो है वो क्या है? हमारे हार्मोन हैं जो कि जीवों के अंदर पाए जाते हैं और ये उसी के क्या है? डेरिवेटिव है। तो एमीन जो पाई जाएगी वो अमोनिया क्या क्या है? एल्किल या एरिल व्युत्पन्न है, जिसमें क्रियात्मक समूह जो इस प्रकार का होता है। आगे अभी और इसकी चर्चाएं करेंगे। हालांकि यह एमीन जो है वो कई प्रकार की भी है। तो मेन जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या है? एमीन। ठीक है। तो एमीन को अमोनिया के 1, 2 अथवा 3, क्योंकि अमोनिया में क्या होता है? NH3, 3 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो हमने ये ले लिया नाइट्रोजन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और 3 हाइड्रोजन हमने कुछ आपके इस प्रकार के जोड़ रखे। ये हमारा क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ये हाइड्रोजन भी रिप्लेसमेंट हो जाए तो वो हो जाता है, अगर ये हटा दें तो हमारी हो जाती है 1 डिग्री एमीन। अगर इसको भी हटा दें तो हो जाती है 2 डिग्री एमीन। अगर इसको भी हटा दें तो हो जाती है 3 डिग्री एमीन। तो ये क्या करते हैं कि एमीन जो व्युत्पन्न है वो अमोनिया के 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करके जो एल्किल या एरिल व्युत्पन्न लगाए जाते हैं उनके आधार पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे एमीन कहलाते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम इसकी रिएक्शन के साथ साथ भी आपको बना के दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर NH3 और NH3 से क्या करेंगे? हम इसमें एक एल्किल समूह लगा दें। क्या लगा दें? बॉन्ड R। तो माइनस का क्या आ जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी और यहाँ बनेगा क्या आपका? R बॉन्ड NH2। यानी ये हमारी कैसी हो गई? प्राथमिक एमीन होगी। क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक एमीन। इसी में क्या करेंगे? फिर हम दूसरा R लगा दें तो माइनस का फिर एक H निकल जाएगा।
अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा R2NH। तो ये कौन सी हो जाएगी, द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे, फिर प्लस का एक R लगा दें, माइनस का क्या निकल जाएगा यहाँ से H, यानी ये R लगेगा बॉन्ड के रूप में, यहाँ माइनस के रूप में H रहे, तो क्या बनेगा R3 और N। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ, दूसरा हाइड्रोजन हमारा यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ, और तीसरा हाइड्रोजन हमारा यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ। तो इसे क्या कहेंगे 3 डिग्री एमीन, अर्थात तृतीयक एमीन। नाम क्या है इसका, तृतीयक एमीन। हालांकि इसको कैसे करते हैं हम 3 डिग्री दिखा देते हैं, इसको हमने 2 डिग्री एमीन दिखा दिया, इसको हमने 1 डिग्री एमीन दिखा दिया। अब पीछे आपने एल्कोहल वाले में एल्किल हैलाइड वाले पार्ट में पढ़ा होगा, वही परिभाषा कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन से यदि एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो इसे 1 डिग्री एमीन, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो 2 डिग्री एमीन, और 3 एल्किल समूह जुड़े हैं तो इसे क्या कहते हैं 3 डिग्री एमीन कहते हैं। रिएक्शन इसके अंदर और देख रहे हैं एग्जाम्पल क्या होंगे, CH3NH2, दूसरा हमारा क्या होगा C6H5NH2, CH3CH2NH2। ये हमारे सब के सब डेरिवेटिव कौन से हैं, प्राइमरी एमीन के हैं। ये किसके डेरिवेटिव हैं, प्राइमरी एमीन के। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी एमीन ले रहे हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा कौन सा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ये हमारे 2 डिग्री एमीन के हो जाएंगे। तीसरा जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो क्या है, तीसरा हमारा डेरिवेटिव हम 3 डिग्री एमीन की ओर जा रहे हैं। तो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन की तीनों संयोजकताएं जो है वो किसी एल्किल समूह से जुड़ी होनी चाहिए, और वो एल्किल समूह कितने होंगे 3। यहाँ पर हमारा एकांकी, तो ये हमारे कौन से हो गए, दूसरे भी हम ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड N CH2 CH3। अगला क्या ले लिया हमने CH2 CH3। ये हमारी कौन सी हो गई, ये दोनों की दोनों जो हैं वो 3 डिग्री एमीन है। तो ये हमने क्या दिखाया आपको, क्रियात्मक समूह के आधार पर एमीनों का क्या दिखाया, वर्गीकरण। तो ये क्या है 3 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये कैसी है हमारी 1 डिग्री एमीन है। तो इसी के साथ साथ क्या करते हैं हम एमीन के संरचना की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए एमीन क्या है, हमारी एमीन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो अमोनिया पर क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, और तीसरा हाइड्रोजन इस प्रकार यहाँ पर होता है। तो इसकी जो संरचना होती है वो पिरामिडीय होती है। कैसी इसकी संरचना, इसकी जो संरचना है वो आपकी पिरामिडीय संरचना है। क्योंकि पिरामिड किस प्रकार का बन जाता है, इसके पास क्या है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसकी संरचना जो होती है वो पिरामिडीय हो जाती है, पिरामिडीय संरचना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, चाहे इसके बीच में नापे, चाहे इसके बीच में नापे, चाहे इसके बीच में देख लें, वो कितना होता है 107 डिग्री, है ना। और संकरण कौन सा होता है sp3। करना आपको कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे थे, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे, तो हम आपको दूसरी संरचना भी बना के दिखा दे रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास नाइट्रोजन का क्या है यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बाकी के दो जो बॉन्ड है हमारे वो इस प्रकार के बनेंगे ऐसे। ये संरचना कुछ इस प्रकार की बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है।
अब क्या है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दें। अभी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करके क्या लगा देंगे हम यहाँ पर CH3 ग्रुप। तो ये कौन सी हो जाएगी, 1 डिग्री एमीन। तीसरे यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर CH3 लगा दें तो कौन सी हो गई, 2 डिग्री एमीन। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, CH3 लगा दें तो ये हमारी कौन सी हो गई, 3 डिग्री एमीन हो गई। ठीक है, तो अभी भी संरचना जो है वो इसकी वही बनेगी जो हमने आपकी पहले बना रखी है। संरचना कैसी बन गई इसकी, पिरामिडीय संरचना बन गई। कैसी बनी है इसकी संरचना जो है वो पिरामिडीय संरचना बनी है। ये पिरामिडीय संरचना बन के तैयार हो गई इसकी। अब देखिए यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है। कितना बॉन्ड एंगल है, 107 डिग्री है। दूसरा क्या है कि इनके बीच लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर, यानी ये है हमारे पास क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे क्या है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है वो कम होता है, किसकी तुलना में, लोन पेयर और लोन पेयर की तुलना में। तो इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अगली बात, CH3 ग्रुप जो है वो कैसा हो गया, ये देखो हाइड्रोजन जो ग्रुप है वो कैसा छोटा है और CH3 ग्रुप कैसा हो गया, बड़ा हो गया। ये भी CH3 ग्रुप बड़ा हो गया और ये भी CH3 ग्रुप बड़ा हो गया। तो जब CH3 ग्रुप बड़ा हो जाता है तो इनके बीच में रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाता है। इनके बीच में जो रिपल्सन है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। जब रिपल्सन बढ़ जाता है तो ये जो बॉन्ड है वो कुछ ऊपर की ओर चले जाते हैं ऐसे करके। जब ये बॉन्ड कुछ ऊपर की ओर चले जाएंगे तो इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, 108 डिग्री बढ़ जाता है। यानी एल्किल समूह जो है बड़े आकार के होने के कारण इनके बीच में जो रिपल्सन होता है बढ़ जाता है। रिपल्सन बढ़ जाने से बॉन्ड एंगल जो है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने आपको क्या बताई, इसकी संरचना बताई। अगली बात, अगर हम यहाँ पर भी समूह बढ़ा दें तो ये थोड़ा बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, एमीन का सामान्य परिचय रहा। और एमीन के साथ साथ जो अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया का डेरिवेटिव होने के साथ साथ जो इसकी संरचना थी वो सेम और सेम कैसे हो जाती है, अमोनिया के समान हो जाती है। अब यहाँ पर संरचना कौन सी आएगी आपकी, पिरामिडीय। संकरण कौन सा है, sp3। आबंध कोण कितना है, 108 डिग्री हो जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, जैसे जैसे हमने अभी आपको बताया था, मैथिल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ता जाएगा, और मैथिल ग्रुप घटाते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल में भी क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। अब इसके हम वर्गीकरण की और बात कर ले रहे हैं। वर्गीकरण की बात देखें तो देखिए हमारे पास क्या, हमने अभी आपको पीछे भी बताया था कि ये हमारे पास क्या है, अमोनिया का डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव में की क्रिया हम क्या करें, R किसी समूह से करा दें तो क्या बनेगा, R बॉन्ड NH2। ये जो है वो हमारी कौन सी हो गई, 1 डिग्री एमीन हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, NH3 की क्रिया 2 को ही आर्किल ग्रुप से यानी 2R से करा दें तो हमारा क्या बनेगा, R2NH। ये एमीन जो कौन सी हो जाएगी, ये एमीन हो जाएगी 2 डिग्री। ये हमारी एमीन कौन सी है, 1 डिग्री। अब ऐसे ही अमोनिया का जो डेरिवेटिव है, अमोनिया की क्रिया हम क्या, किसी 3R के द्वारा, यानी कोई भी 3R ले लें और उन 3R के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दें तो क्या बनेगा, R3N। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, 3 डिग्री एमीन हो जाएगी। ये सब क्या है, हमारी एमीन है। अब हमारे पास क्या है, जिसकी भी हम क्रिया करा रहे हैं, वैसे तो हमारे पास एमीन 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आर की जगह हम AR भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, AR2NH2, AR2NH, AR3N। ये भी हमारे क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये हमारे क्या हो गए, 3 डिग्री डेरिवेटिव प्राप्त हो गए। ठीक है, हालांकि हमारा पास जो डेरिवेटिव है वो इसका ये वाला डेरिवेटिव ज़्यादा है। इसी प्रकार के डेरिवेटिव और भी हमारे प्राप्त किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपना इतना ही। कल हम आपके इसको अगले वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, इसके
IUPAC नामकरण बताएंगे। तो तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा, और हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।